ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, एसीसी नॉलेज लेवल का पहला पेपर। ठीक है। अच्छा। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एक इंटरेस्टिंग पेपर भी है, लेकिन बोलेंगे इस तरह से कि पूरा तकरीबन पूरा पेपर थियोरेटिकल है। टॉपिक वाइज इंटरेस्टिंग है जनाब, इंशाल्लाह ताला। आप पढ़ेंगे हमसे तो इंशाल्लाह ताला पढ़ने में आपको इसको मजा आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर में क्या क्या एरियाज हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। इसका आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो एरिया आता है, वो कौन सा एरिया आता है आपका जनाब बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में? वो आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाए तो इसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं आपके पास? कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के, बनाने के क्या पर्पस होते हैं, इसके अंदर आ जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन बिजनेस फीचर्स क्या होते हैं, वो इसके अंदर बात होगी। किस तरह ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती हैं। ठीक है। कमर्शियल सेक्टर्स क्या होते हैं, सोल ट्रेडर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनीज क्या होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। ये हमारा गपशप रहेगी किसमें, पहले चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा एरिया आता है किसका, स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स में डेफिनेशन से गपशप हमारी शुरू होगी पे। कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी क्या है, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स पे, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स पे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे हम लोग बात करेंगे। स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं और इंटरैक्शन किस तरह होती है, पावर एंड इन्फ्लुएंस किस तरह होता है, पावर और इन्फ्लुएंस की एक्सरसाइज किस तरह होती है आपस में। मैंडलो का पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स के ऊपर हमारी बातचीत रहेगी और हमारा ये एरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर पहला एरिया आ जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स पे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, पेस्टल किससे कहते हैं, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्या होता है, लीगल अथॉरिटीज की सोर्सेज क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर हमारी गपशप रहेगी। डेफिनेशंस और अप्रोचेस हम इसमें आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाटा प्रोटेक्शन से और सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या होती है। ठीक है। फिर अगला हमारा जो है वो कौन सा एरिया है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। डिमांड कर्व क्या है, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, किस तरह आपने डिमांड को डिटरमाइन करना है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व की डिमांड्स ऑफ सप्लाई क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बात होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बात होगी, इम्पैक्ट क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऑन रेवेन्यू। ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट की लॉज ऑफ डायमेंशन, रिटर्न, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, मार्जिनल इनकम, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और बात आएगी किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। अगेन इसका इंट्रोडक्शन, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व डिटरमाइन, इसके डिटरमिनेंट्स के ऊपर बात होगी, सप्लाई कर्व, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इक्वल प्राइस इक्विलिब्रियम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले मैक्रो लेवल पे बात हो रही थी, अब छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। ठीक है।
फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है, रिटर्न टू स्केल क्या है, मार्जिनल रेवेन्यूज क्या है इसके, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अच्छा जी। फिर आगे बात आएगी किसके ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। तो डेमोग्राफिक और सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, पॉपुलेशन साइज और एजिंग का क्या ताल्लुक होता है, सोशल स्ट्रक्चर में किस तरह चेंजेस से अफेक्ट पड़ते हैं, चेंजेस इन वैल्यू एंड एट्रीब्यूट एटीट्यूड से क्या होता है, चेंजेस इन टेस्ट से क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से क्या हो सकता है, ठीक है। फिर अगला एरिया हमारा क्या कौन सा आता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट ऑन स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, डाउन साइजिंग जिसे कहते हैं, डी लेयरिंग जिसे कहते हैं, आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, चेंजिंग रोल ऑफ द अकाउंटिंग इन बिजनेस क्या है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स, बिजनेस अफेक्ट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे अफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस क्या है, स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड एक्शंस क्या होता है, लिमिट लिमिटिंग एयर पोल्यूशन, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू, अभी इसके अंदर हमारा पहला एक तरह से कह लो मॉडल आ रहा है, वो कौन सा, सॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को हम लोग देख रहे होंगे, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देख रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को देख रहे होंगे, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यू क्या होते हैं, वैल्यू चेन क्या होती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोक्यूरमेंट एंड ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस मार्केटिंग एंड सर्विस क्या होती है, वैल्यू नेटवर्क क्या होता है, पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पोर्टर फाइव फोर्सेस बैरियर्स टू एंट्री क्या है, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी गपशप रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वो एरियाज हैं हमारे, ये वो एरियाज हैं, देखो कि ये आप शुरू के पेपर में पढ़ रहे हो, यानी कि बीटी आपका शुरू का पेपर है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आप इसको आगे जाके कहाँ पढ़ोगे, SBL में पढ़ोगे, फिर आप अगर APM का पेपर पढ़ोगे तो यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। तो देखो बेस भी मैं ही बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला SBL भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे भी, और फिर APM भी मैं करवा रहा हूँ तो वहां पे भी, ऑब्वियसली तो ये आपका, आपकी बेस यहाँ से बन जाएगी, आपने अगर इसकी बेस जबरदस्त पकड़ ली ना, तो आपके मजे लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन पे बात होगी, ठीक है। फिर इम्पैक्ट क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये बात होगी, और हमारा ये एरिया खत्म हो जाएगा, छोटा सा एरिया, ठीक है। फिर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्केलर चेन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्केलर चेन के हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्केलर चेन, मजीद जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, ऑफ शोरिंग किसे कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट एंथनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगेन हमारे पास एक मॉडल आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, फिर सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइजेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और ये हमारा एरिया खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एरिया हमारा कौन सा आ जाता है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस में भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फंक्शन है। परचेजिंग जिसको हम लोग प्रोक्यूरमेंट भी कहते हैं। प्रोडक्शन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस, इसकी डेफिनेशन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस इसके ऊपर बात होगी। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास क्या क्या 4 पीस कौन से आ रहे हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। मजेदार, ऐसा समझाएंगे कि इंशाल्लाह ताला एंड तक याद रहेगा। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फिर एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स जिसके अंदर पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये अब टोटल कितने पीस हो गए? 7 हो गए। कैसे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। फिर रिलेशनशिप ऑफ द मार्केटिंग प्लान टू स्ट्रेटेजिक प्लान, इस पे हमारी गपशप होगी। ठीक है। फिर हमारा ये एरिया खत्म हो जाएगा और हम लोग किस तरफ बढ़ेंगे? कमेटीज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। कमेटीज हमारा बड़ा एरिया नहीं है। इसके डेफिनेशन, इसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ कमेटीज, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, रोल ऑफ चेयर और सेक्रेटरी क्या होता है, और हमारा चैप्टर खत्म। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये मजेदार एरिया है। कल्चर की डेफिनेशन, फैक्टर्स जो के इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। राइटर्स, राइटर्स कौन है भाई? दो थ्योरी के राइटर्स हैं कल्चर के ऊपर। उनका जो है इसके ऊपर व्यू पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर, उसके ऊपर बात रहेगी। फिर एक और इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है हैंडी चार्ल्स। फिर एक आ जाता है हॉफस्टेड मॉडल। ठीक है। फिर हॉफस्टेड मॉडल की डायमेंशंस नेशनल कल्चर पे किस तरह अप्लाई होती है, वो हमारी बात रहेगी। ठीक है। फिर हमारा जब ये एरिया हो जाएगा, फिर आ जाता है हमारा सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है? ठीक है। कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को लेके क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? टेकिंग अकाउंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स, सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज, ये बात रहेगी। ठीक है। फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस हमारे आ जाते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शंस में पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और परफॉर्मेंस आ जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस, अकाउंट्स और लेजर्स किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन किसे कहते हैं? बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल किसे कहते हैं? कंपेयरिंग फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। ट्रेजरी फंक्शन किसे कहते हैं? मैनेजमेंट एंड पेइंग टैक्सेस किसे कहते हैं? मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ट्रेजरी फंक्शंस में रिस्क मैनेजमेंट आती है। फिर थोड़ा सा ऑडिट का कंपोनेंट, थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट आ जाता है। इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिट की, एक्सटर्नल ऑडिटर की, कंपेयरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट आ जाता है, और ये हमारा एरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है। जब ये एरिया हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जाएंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन, एजेंसी कॉन्सेप्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फीचर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ फेलियर्स हुए हैं पास्ट में, ये आपको सुनाऊंगा। ठीक है। मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? एंटिटीज जो कि इन्वॉल्व होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन सी होती हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स, उनकी कोड्स, बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? रोल्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होता है? रेम्युनरेशन कमेटी क्या होती है? ऑडिट कमेटी क्या होती है? प्रिंसिपल्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे? इस पे हमारी बातचीत रहेगी। ठीक है। अकाउंटिंग रिलेशनशिप टू अदर फंक्शंस, अकाउंटिंग रिलेशनशिप टू अदर फंक्शंस पे आएंगे तो हमारा क्या है जी? इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, मार्केटिंग, अफेक्टिव सर्विस प्रोविजंस, ये रहता है, आएगा इसके अंदर। ठीक है। फिर हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आएंगे? सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाता है। सॉरी, हमारा कौन सा एरिया? अकाउंटिंग रेगुलेशन। फिर अकाउंटिंग रेगुलेशंस में लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो क्या होगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं? ठीक है। फिर हम लोग आएंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ। ठीक है।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमारा क्या होगा भाई? सोर्सेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है, एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसे कहते हैं, अच्छा जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या है, पर्पस ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट कैजुअल क्या होता है, बजट क्या होता है, वेरिएंस रिपोर्ट क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होती है, ये सब इसके अंदर होगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर हमारा नेक्स्ट एरिया कौन सा आ रहा है जनाब? आईटी इन अकाउंटिंग, आईटी सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? स्प्रेडशीट क्या होती है, डेटाबेसिस क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, आईटी सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, आईटी कंट्रोल्स की जरूरत क्या है, नीड्स क्या है, आईटी सिक्योरिटी मेजर्स, जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स टूल्स इन अकाउंटेंसी एंड ऑडिट। ठीक है, फिर ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, फिर इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन ऑन अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड, एसेट मिस अप्रोप्रिएशन क्या है, मिस एप्रेशन ऑफ, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रॉड क्या है, किस तरह फ्रॉड के रिस्क को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट रिलेशन टू फ्रॉड क्या होती है। ठीक है, फिर विसल ब्लोअर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन क्या है, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, हैंडलिंग क्लाइंट मनी किस तरह होगी, ये इसके ऊपर बातचीत रहेगी। ठीक है, फिर हमारा लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ठीक है, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन जो है इसके ऊपर हमारी बात रहेगी कि क्या है जनाब लीडरशिप, मैनेजमेंट, सुपरविजन, एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, पावर क्या है, हेनरी फ्यूल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइटर है जनाब। ठीक है, टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, अब देखो ये मॉडल्स आ रहे हैं, हेनरी मिन्सबर्ग, मैनेजमेंट फंक्शन, पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट फंक्शन, फ्रेड फीडलर, थ्योरी ऑफ लीडरशिप, फ्रेड फीडलर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फेवरेबलनेस ऑफ मैनेजर, फिर जॉन एडर, एक्शन सेंट्रेड लीडरशिप, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ब्लेक एंड माउंटेन लीडरशिप स्टाइल, एशरिड स्कूल, ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो हमारे पास आता है एरिया कौन सा? इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड टीम्स। इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क, रोल थ्योरी क्या है, ग्रुप्स एंड ग्रुप बिहेवियर एट वर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क ग्रुप, फिर मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप, फिर वर्क ग्रुप्स एंड वर्क टीम्स क्या है, टाइप्स ऑफ टीम्स क्या है, मैनेजमेंट एंड टीम्स बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग टीम रोल्स, फिर टीम रोल्स आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास टकमैन थ्योरी आती है टीम डेवलपमेंट पे, फिर एप्लीकेशन आती है टकमैन टीम डेवलपमेंट थ्योरी पे, फिर करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं अफेक्टिव एंड इनअफेक्टिव टीम्स पे, फिर टीम अफेक्टिवनेस इंप्रूव किस तरह करनी है उस पे हमारी बातचीत होगी, और फिर हम लोग आगे आ जाएंगे किस पे? मोटिवेशन पे। मोटिवेशन में हमारी क्या बातचीत रहेगी? डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, राइटर अप्लाइंग मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, implication of Hertzberg two factor theory, McGregor X and Y theory। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैकग्रेगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड। ठीक है, फिर रिवॉर्ड सिस्टम्स एंड मोटिवेशन, इश्यूज इम्प्लीमेंटिंग इंडिविजुअल रिवॉर्ड स्कीम, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। सही है, फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट वर्क हमारा एरिया है। ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है जी? इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन वर्क प्लेस, बैरियर्स टू लर्निंग क्या होते हैं, कॉल्स, एक राइटर है उसका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है। ठीक है, फोर लर्निंग स्टाइल्स एंड कॉल्स के उसके ऊपर बात होगी। फिर एनी एंड मम्फर्ड लर्निंग स्टाइल, ये भी एक राइटर है।
एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एक वर्क प्लेस पे किस तरह होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोसेस, मेथड्स फॉर डिलीवरिंग ट्रेनिंग क्या होते हैं, इस पे बात होगी। फिर इवेलुएटिंग ट्रेनिंग effectiveness, फाइनली ट्रेनिंग डेवलपमेंट और मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला एरिया कौन सा है हमारा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है भाई, पर्पस क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट किस तरह होगी, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट क्राइटेरिया, अप्रेजल इंटरव्यू, फॉलो अप एक्शन अप्रेजल, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल, बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल, लॉकर 6 बैरियर्स टू इफेक्टिव अप्रेजल, ये आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे पर्सनल इफेक्टिवनेस पे। पर्सनल इफेक्टिवनेस पे इफेक्टिवनेस वर्क किस तरह आएगी, इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट की क्या होती है, बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होते हैं, किस तरह उन बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है, प्रायोरिटाइजेशन किस तरह करनी है काम की, पर्सनल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किस तरह करना है, इनफेक्टिवनेस एट वर्क कैसे आती है, इनफेक्टिव टीम्स कौन सी होती हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, फ्रेमवर्क कॉम्पिटेंस, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि आपका प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट भी है, इसके ऊपर बातचीत होगी। टाइप्स ऑफ सीपीडी, बेनिफिट्स ऑफ सीपीडी मींस कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी, कोचिंग, मेंटोरिंग, बेनिफिट्स एंड इफेक्टिवनेस, काउंसलिंग, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंट, सॉरी डेफिनेशन किसकी, अफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। फिर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, मैनेजिंग किस तरह करना है, कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह मैनेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ग्रीवेंसेस, ठीक है। अच्छा जी। फिर बिजनेस हमारा सेकंड लास्ट एरिया होगा, ठीक है। और क्या है वो, अफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह होती है, इनअफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, डायरेक्शन कम्युनिकेशन पे किस तरह देते हैं, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मेथड्स, वन ऑफ माय फेवरेट एरिया, ठीक है। कम्युनिकेशन मेथड, कम्युनिकेशन पैटर्न, effectiveness ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं गुड इंफॉर्मेशन के, कम्युनिकेशन बैरियर किस तरह आते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन नॉइज इन कम्युनिकेशन, अदर कम्युनिकेशन बैरियर्स, और किस तरह बैरियर्स को ओवरकम करना है, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या क्या एरियाज आएंगे जनाब, डेफिनेशन आ जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, इसके अंदर आईफैक्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, उसके कोड्स हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर किसे कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर किसे कहते हैं, ठीक है। प्रमोट किस तरह करना है एथिकल बिहेवियर को, पब्लिक इंटरेस्ट में आपने एक्ट करना है बीइंग एन प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो वो किस तरह होगा, कोड ऑफ एथिक्स की इन्फोर्समेंट किस तरह होगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या होते हैं, एक अकाउंटेंट का एथिकल बिहेवियर प्रमोट करने में क्या रोल है, ठीक है। इलीगल और अनएथिकल कंडक्ट को आपने किस तरह रिपोर्ट करना है, रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं कोड ऑफ एथिक्स के, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, डिलेमास क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं एथिकल बिहेवियर के, एथिकल व्यूज के, और एथिकल, फिर किस तरह आपने इसको रिजॉल्व करना है। सो ये है हमारी पूरी बीटी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है फन की कोर्स आउटलाइन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। नहीं सर। ओके, कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब पेपर फॉर्मेट क्या है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, एज यू नो इट्स ऑल टाइम
सीबी पेपर साल में लगभग होते रहते हैं। ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें से पासिंग कितने होते हैं? 50%। ठीक है। अच्छा जी, तीन क्वेश्चन होते हैं आपके पास 10 मार्क्स के, जिसके अंदर एमसीक्यू भी हो सकते हैं, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक भी हो सकते हैं, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, 5 रिक्वायरमेंट्स होती है। और बाकी 70 मार्क्स के 2 या 1 मार्क्स के एमसीक्यूज वगैरह होते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? कोर्स में कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, कितने आवर्स का पेपर होता है ये? 2 आवर्स का पेपर होता है। उसी वक्त आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, हमने पढ़ना कहाँ कहाँ से? आपने मेरे लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है। फिर आपने स्टडी टेक्स्ट, जो कि एसीसीए स्टडी हब पे है। ठीक है, आई होप यू हैव द एक्सेस ऑफ इट। वहां से आपने इसकी स्टडी टेक्स्ट यूज करनी है। उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने। ठीक है, ऑब्वियसली मैं भी कराऊंगा। ठीक है, उसके अलावा हमने कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? कैपलिन की एग्जाम किट से करनी है। ठीक है। और मेरे नोट्स होंगे ऑब्वियसली, जो कि पोर्टल पे साथ साथ लग रहे होंगे, आप वहां से देख रहे होंगे। सो ये है हमारे किसका, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। आई होप इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।